9 अगस्त को सुनो, ऐतिहासिक दिन भी है और ऐतिहासिक जगह भी है। ऐतिहासिक दिन ये है कि ये भारत छोड़ो दिवस है और ये नागासाकी दिवस भी है, जिस दिन पे जो नागासाकी जापान के शहर में जो दूसरे दिन फैट बॉय के नाम से जो बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था, इन दोनों दिवसों की स्मृति में हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। और आज भी काफ़ी सारी संस्थाओं के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर साल की तरह हमने वृक्षारोपण का काम किया है। नमक सत्याग्रह था जो भारत में जो 3 बड़े सत्याग्रह थे स्वतंत्रता आंदोलन में, उसमें से एक था। सबसे पहले तो था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उसके बाद ये नमक सत्याग्रह था और तीसरा था भारत छोड़ो। असल में अब वो तो असहयोग दिवस तो 1922 वगैरह में पूरा हो गया था, या उसको बंद कर दिया गया था, हटा गया था, जिससे असंतुष्टता थी। गांधी जी भी असंतुष्ट थे कि वायलेंस हो गया था वो चौरी चौरा वगैरह में, तो उसके कारण उनका इस आंदोलन को हम पीछे ही लेते हैं। लेकिन 30 में वाकई भाई कुछ बड़ी चीज़ होनी चाहिए, कि बड़ा आंदोलन होना चाहिए आज़ादी का। तो सब लोगों से सुझाव मंगाया गया, तो उन्होंने कहा कि बापू से भी पूछना तो उन्हीं से था। तो उन्होंने कहा था कि नमक बनाने का। तो मोतीलाल नेहरू ने उस पर उन पर एक सवाल पूछा था कि बाबू ये भी कोई आंदोलन होगा, कि नमक बनाने का आंदोलन, ये भी कोई आंदोलन होगा? तो गांधी जी ने भी एक छोटा सा जवाब दिया उनको कि बना के देखो। और वो उधर लखनऊ, इलाहाबाद में, लखनऊ में थे, तो वहाँ से फिर मोतीलाल नेहरू का दोबारा जवाब आया कि बापू बना के देख लिए और अब हम समझ गए कि क्या है इसका कारण। उस समय 1888, 86-88 का जो नमक कानून था, उसके तहत ये था कि देश में कोई भी ना नमक का उत्पादन कर सकता है, ना नमक का विक्रय कर सकता है, ना नमक को अपने यहाँ रख सकता है। तो तब उन्होंने कहा था कि, और ये जो था, जो नमक से जो अंग्रेज़ों को जो आय होती थी, वो उनकी अपने इकोनॉमी का 8% था, उनकी अर्निंग का 8%। गांधी ने उसी दृष्टि से भी ये कहा था कि उनकी इकोनॉमी भी हर्ट होगी, और नमक ऐसी चीज़ है जो आम आदमी को छू सकेगा। और वाकई में ये हुआ कि जब 12 मार्च से उनका ये मार्च, जब दांडी मार्च शुरू हुई थी, तो वो 79 लोगों से शुरू हुई थी। और 5 अप्रैल को जब वो दांडी पहुँचे, तो 3 मील लंबी यात्रा थी। और उनका ये इसका कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ। और असल में उनका यही कारण था कि हम जगह 24 दिन लगे थे, ये 240 मील लंबा ये यात्रा थी। और उनका यही था कि हम जगह जगह ठहरेंगे, दिन में ठहरेंगे, रात को ठहरेंगे, दिन में ठहरेंगे, रात को ठहरेंगे, और लोगों से बात करेंगे कि क्यों हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है, जो भी था। तो इस तरह का ये एक आंदोलन हुआ, और इससे बहुत सारे नए तरह के आंदोलन हुए। यहाँ तक कि 1930 में ही जिसको हम पेशावर कांड बोलते हैं, जो मेरी दृष्टि में कि गलत शब्द है, वो हमारे लिए गौरव दिवस होना चाहिए। तो चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रेरणा का भी ये नमक सत्याग्रह था। और बागेश्वर में वो इनफैक्ट जब मिले थे उससे पहले गांधी से, तब वहाँ पे भी इस तरह की बात उठी थी। और चंद्र सिंह गढ़वाली यूँ भी एक फ़ौजी होने के नाते उनको ये बहुत एक गिल्ट महसूस होता था, एक ग्लानि महसूस होती थी कि हमारे ही फ़ौजियों ने अमृतसर में, जालियांवाला बाग में अपने ही लोगों को, और उस समय जब उनकी फ़ौज टुकड़ी पेशावर में थी, तो अब ये आपस में बात कर लेते, ये आर्य समाजी ग्रुप भी था एक का एक, तो आपस में जो गुपचुप पे मिल के बात होती थी, तो उन्होंने ये तय किया था कि यार यहाँ पे भी जो खुदाई खिदमतगार हैं, वो तो बिल्कुल अहिंसक लोग थे, वो धरना वगैरह उनका चल रहा था।
तो उन्होंने कहा कि हो ना हो ये अंग्रेज़ भी वही ये करे, वही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं, और क्योंकि फ़ौज हम हैं और ये हमसे कराया जा सकता है। तो तब उन्होंने ये कहा कि किसी भी हालत में हम वो तो करेंगे नहीं, हम बाकी सब इनके आदेश मानेंगे कि इधर आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, बैरिकेड कर दो, फलाना कर दो, लेकिन अगर हमें उस तरह का काम करने को कहा गया तो वो तो हम नहीं करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं कई बार सोचता हूँ कि जो नमक सत्याग्रह है वो देश का पहला व्यापक महिला आंदोलन भी है, और इस सत्याग्रह की वजह से जो आम महिला की भागीदारी सीधा सीधा उस घर चूल्हे चौकी की, जिसको हम कहते हैं चूल्हा चौकी, छोड़ करके वो सड़क पे उतरी। और जिस समय ये खारा खेत में नमक बन रहा था, उसी समय 3 दिन की कार्यशाला वहीं दांडी में ही महिलाओं के बीच में गांधी कर रहे थे। और वो किस बात पे कर रहे थे? शराब पे, शराब पे और बाकी जो भी मुद्दे रहे होंगे। और उनका एक स्पष्ट महिलाओं से कहना था कि इसमें किसी भी पुरुष को नहीं जोड़ना, और ये 3 दिन के सम्मेलन में किसी भी पुरुष को यहाँ मत आने देंगे, क्योंकि अगर पुरुष आपसे जुड़ गए सहानुभूति साइड भी, तो ये आंदोलन आपका शराब वाला नहीं चलेगा। तो ये 2-3, तो ये एक मेरी नज़र में ये लगता है कि एक आम महिला का घर से बाहर निकलना, और एक व्यापक स्तर पे, उसके बाद तो फिर पूरे आंदोलन में महिलाओं का योगदान ही रहा है। खारा खेत को लेकर के ये थी कि जो शुरू के जो 80 लोग थे, 79 लोग थे, उसमें यहाँ के खड़क बहादुर सिंह भी थे। उसका अपना एक अलग इतिहास है, और उसका एक उसको जेल भी थी अटेम्प्ट टू मर्डर में, और कई लोगों ने विरोध भी किया था कि ये क्यों इस आंदोलन में, आपने तो सबको बड़े चुन कर चुना है लोगों को, यात्रियों को, इनको क्यों आप ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मैं देख चुका हूँ इसको, और इनसे मेरी बात हो चुकी है। और क्योंकि वो गोरखा था, वो मूल नेपाली था, उसको भी वही ग्लानि थी जो तंदुर सिंह को थी कि हमारे गोरखाओं ने गोली चलाई थी। तो कहते इस कारण से वो भी था। तो जब वो यात्रा चल रही थी, अब सुबह कहीं पे बैठते थे, किसी गांव में रुकते थे कहीं, तो ऐसे ही किसी एक शाम में खड़क सिंह ने कहा कि बापू, आप तो एक समुद्र पे नमक बनाने जा रहे हैं, लेकिन देहरादून में, इधर गढ़ी कैंट के ही इलाके के थे, नेहरूग्राम के। हाँ नेहरूग्राम के रहने वाले। अच्छा, यहाँ पर आए थे शायद, ऊपर के रास्ते ही लोग आते थे। तो वहाँ तो एक नदी है जिसका पानी नमकीन है, और ये जो आपके पीछे का हिस्सा है ना, आज पता नहीं बारिश में वो कम हो गया हो, लेकिन आज भी यहाँ का पानी गर्मी में बहुत होता है। ये हमारे यहाँ एक नदी है जिसका पानी ही खुद नमकीन है। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा, तो सबसे अच्छा तो तुम मान लो आनंद को। तो तब जब वो वहाँ से लौटे खड़क बहादुर 6 अप्रैल के बाद, तो महावीर त्यागी और जो भी आंदोलनकारी उस समय थे उनसे बात हुई। तो उसके बाद 6-7 जत्थों में लोग यहाँ आए, अलग अलग नेतृत्व में, और यहाँ पे उन्होंने नमक यहाँ पे बनाया। यहाँ पे कुछ कढ़ाई भी मिली है 1-2, और कुछ ऊपर मिली थी, और ऊपर पकाया गया था। और फिर टाउन हॉल जो उस समय होता था, वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था। और उसका एक वाक़या बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भी अधिकारी थी, तो इनको जब जेल हुई, तो और जब ये एसडीएम कोर्ट में महावीर त्यागी का वो हो रहा था, इंटरोगेशन हो रहा था, तो महावीर त्यागी ने ही उनसे पूछ लिया कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा तुमने एक कानून तोड़ा है। कहते क्या कानून तोड़ा है? उन्होंने कहा नमक बनाने, नमक कानून तुमने तोड़ा है। कहते आपको कैसे पता है? कहते नहीं, ये बोरी तुम्हारे पास बेचते हुए पकड़ी गई, टाउन हॉल में जब आप बेच रहे थे तो ये बोरी पकड़ी गई। तो इसमें क्या कहते कि इसमें आप कैसे कह सकते हो नमक है? यहाँ तो चूना भी होता था ना। तो एसडीएम ने कहा अच्छा ये बहुत होशियार बनता है। तो एसडीएम अपनी कुर्सी से उतरा, बोरी पे गया, बोरी खोली और ये नमक चाखा उसने। कहते अब मैं कह सकता हूँ ये नमक है।
तो महावीर त्यागी ने कहा अब मैं भी ये कह सकता हूँ कि अभी तक आप अंग्रेज़ों का नमक खाते थे, अब आपने हमारा नमक खाया। और वाकई 2 साल बाद 2-3 साल बाद उसने सरकारी नौकरी छोड़ी और वो भी आंदोलन में चला। हमारे लिए इस जगह की खोज का श्रेय डॉक्टर लालता प्रसाद को जाता है। आप 2015 की बात है शायद, 12 नहीं 15 में आए थे हम लोग। सबसे पहले आप ही लाए थे कल्याण सिंह रावत जी को और मुझको, और हमने हालांकि हमने सुनी थी यहाँ की कुछ बातें सुनी थी, लेकिन खुद उस समय हम भी पहली बार आए थे। तो 2 मिनट आप कुछ बोलना चाहेंगे कि आपका तो, और आपने उस समय यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई थी और वो बेसिकली ये नमक सत्याग्रह 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही यहाँ पे नमक बनाने का कार्यक्रम रखा गया, ताकि यहाँ पे विरोध स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद हमारे यहाँ तो कम से कम 100-150 पत्रावलियाँ हैं खारा खेत। उन्हीं पत्रावलियों का अध्ययन करके मैंने इस जगह की खोज की थी। फिर मैंने यहाँ पर 6 फीट चौड़ा अपने स्टाफ को लेकर हर संडे को मैं लेके आता था स्टाफ को, और साफ़ सफाई करके। ये इस बार दिखता नहीं था उस समय, 12-12, 15-15 फीट का लटेने के जंगल थे। फिर हर संडे को मैं स्टाफ को लेके अपने आता था। ये रास्ता बनाया, फिर धीरे धीरे यहाँ डेवलप काफ़ी हुआ। और पहली बार आप आए निगी जी, और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी जिन पत्रावलियों के सहारे हमने यहाँ की खोज की, उन पत्रावलियों को यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया था। 100-150 पत्रावलियाँ हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, सजाएं दी गई थी। आज भी ये राज्य लेखागार में संरक्षित है। अच्छा खासा प्रकाशन का काम भी हो सकता है। और अभी भी बहुत सारे अभिलेख ऐसे हैं जिनको ना तो देखा गया है, ना कोई वहाँ, क्योंकि आजकल है कि ये जो गूगल है, गूगल की वजह से जब कोई पत्रावली हम गूगल पे डालेंगे नहीं तो गूगल पे कैसे सूचना आएगी। तो आज भी हमारे पास कम से कम 100-150 पत्रावली ऐसी हैं कि कब मूवमेंट शुरू हुआ, कौन अरेस्ट हुआ, कितने दिन जेल में रहा। और अभी हमारा प्रयास है अगले वर्ष 20 अप्रैल को हम एक व्यापक रूप से कार्यक्रम करने के लिए विचार आया हमारे मन में, और इसमें नेगी जी का बहुत सहयोग की आवश्यकता होगी। उस सारे अभिलेखों को हम प्रदर्शनी के रूप में लगाएंगे यहाँ पे। नहीं तो खारा खेत तो पहले किसी से पूछो तो खारा खेत के विषय में जानता ही नहीं था कि खारा खेत देहरादून में है कि नहीं है। तो अब यह है कि कम से कम यहाँ पे पहचान बन गई एक। और अब तो यह है कि एक प्रदेश के या स्थानीय स्तर के नेता भी आने लगे हैं, थोड़ा इस जगह को प्राथमिकता दे रहे हैं। और अब आपने वन विभाग से तो वन विभाग ने भी काफ़ी प्रयास किया, ये निर्माण कार्य कराया था। उसके बाद जो है अब ये दोबारा करने की ज़रूरत है। हाँ, गेट भी काफ़ी टूट गया है। गेट भी टूट गया। वह यह है कि अब हम लोगों को एक पहचान बनाने की बहुत ज़रूरत है कि खारा खेत में नमक सत्याग्रह का एक केंद्र बिंदु रहा है। इसको हम प्रदेश स्तर में प्रयास करके भी सरकार का अनुदान वगैरह लेके यहाँ एक हाल हो जहाँ हम लोग आज खुली में हम लोग खड़े हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि चाहे ऊपर ही कोई। इसमें 2-3 बातें, इसकी बातें पिछले 1-2 साल से हो रही हैं। और एक तो ये सामूहिक लोगों ने तय किया है कि सरकारी सहयोग न लेकर के अगर जनता के सहयोग से यहाँ कुछ हो सकता है तो उसकी एक कोशिश की जाए। और एक तो ये था, लेकिन दूसरा ये भी लगता है कि ये गांव एक बहुत बड़े कंपनी कह सकते हैं, ये उसमें है। यहाँ की अधिकतर ज़मीन उन्हीं की है। और अब ये बहुत बड़ा गोल्फ का एक, जो आपने रास्ते में ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा, एक होटल बन रहा है और ये गोल्फ कोर्स बनेगा। ये तो खैर जंगलात की ज़मीन है तो यहाँ तो नहीं होगा, तो मतलब लेकिन दाएं बाएं इसके आपके नदी से लेकर के यहाँ तक के गोल्फ कोर्स बनेगा। तो कई बार लगते हैं कि अगर हम ये प्रयास भी करेंगे तो क्या हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। तो लेकिन ये था कि जैसा जो ये था कि इसमें एक बैठने की जगह स्थल हो। रूप में डेवलप हाँ। किया जा सकता है। और जिसमें हम तो ये भी सोच रहे थे कि जिसमें ये गांव के ही लोग
कोई चाय की दुकान खोल दे, कोई कुछ खोल दे, कोई सुवेनिर जो भी हो, जैसे भी हो, ये एक बन सके। लेकिन ये था कि इस पे हम लोग आगे बहुत काम नहीं कर पाए या सोचा भी नहीं, इस पे आगे बातचीत भी नहीं हो पाई कि क्या इसमें देहरादून की जनता मिल कर के यहाँ पे कुछ कर सकती है, चाहे इसी स्मारक को ठीक करना है, चाहे दरवाजे को ही ठीक करना है। विभाग से भी दोबारा आग्रह करेंगे कि इस सड़क को फिर ठीक कर दें नीचे है। और ये है कि इतना ज़रूर है कि जब से गार्ड लगने लगे हैं पेड़ कुछ बचने लगे हैं, नहीं तो पिछले अब तो 9 साल हो गए हैं, 9 साल से हर साल हम लोग अप्रैल एक आते हैं हम लोग 22 अप्रैल को, 20-22 अप्रैल को आते हैं, जहाँ जब देहरादून में शुरू हुआ था। और उस समय खड्डे वगैरह की तैयारी होती है और फिर इसी दौरान बारिश के समय पर और 9 अगस्त के समय पर ये होता है। एक सवाल था अभी, आप कह रहे थे कि आप 2012 में 2015 में आए, मगर यहाँ पर जो पत्थर लगा है बरमदत्त जी का 20 अप्रैल 83 का 1983 हाँ, का, नहीं ये ऐसा था कि नहीं, उसमें ऐसा था कि ये पहले बात उठी थी और ये ब्रह्मदेव उस ब्रह्मदत्त उस समय थे, उन्होंने एक छोटी शिला और एक बार एक मेला किया था इन्होंने, और उस समय ये शिलापट छोटा था, जो सिर्फ उतना ही वाला हिस्सा था, वो एक छोटे उसमें यहाँ पे उन्होंने बनाया था। लेकिन उसके बाद फिर अगले साल वो मेला भी नहीं हुआ और ये लगभग उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो ये ऐसे ही ये पड़ा रहा। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो ये बचा हुआ है, नहीं कुछ हो गया होता, यहाँ रोड हाँ। बन गई होती है अच्छी भली, तो यहाँ पे सारी जगह प्लॉटिंग हो गई होती और मैगी पॉइंट। हाँ नहीं, एक बहुत बड़ी प्लॉटिंग तो हो ही चुकी है लेकिन यह है कि उसकी वजह से बाकी प्लॉटिंग ये नहीं हो रही है। सर एक सवाल हमारा भी है सर, जो आप हेरिटेज डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ के लिए कह रहे हैं, क्या उसमें हम किसी हिस्टोरियन को, यंग हिस्टोरियन को जो इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन में क्या ये किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जाता? और जो इसको व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और एक सामूहिक रूप से भी सामूहिक रूप से एक प्रोजेक्ट के रूप में, जी ताकि उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन दर्ज हो, हाँ हाँ इस तरह से। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार बात ये रही कि वो जब ये ब्रह्मदत्त जी का ये आया ना, तो उसी समय ये पुल भी सैंक्शन हो गया था। हम लोग तो नदी के अंदर से होके हाँ, लेकिन आप ये लगा लो कि सन 82-83 में सैंक्शन हो गया था और 2015 तक ये सिर्फ 2 खांचे एक खड़े होते थे। हम भी कई बार फिर कई साल नदी के बीच से होते हुए आए, आधी गाड़ी वहाँ छोड़ दी, कुछ वहाँ छोड़ दिया। तो एक साल हमने जब बड़ी एक मीटिंग करी थी, उसमें ये हरी सावत को ही दिया था, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि उसके तुरंत बाद ही काम शुरू हो गया। हाँ, और वाकई ये पुल वगैरह भी बना। थैंक यू सर। 20 तारीख को